हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षदों में से मुख्य थे षट गोस्वामी, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे और महाप्रभु को शुद्ध भक्ति के प्रचार में सहायक थे। और उन 6 गोस्वामी में से एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो दक्षिण में कावेरी के तट पर श्रीरंगम मंदिर के महंत श्री वेंकट भट्ट के पुत्र थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु 2 साल दक्षिण भारत में प्रचार के लिए भ्रमण करने गए तो वहां श्री गोपाल भट्ट की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी और अपने माता पिता के शरीर छोड़ने के पश्चात उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। इस प्रकार 30 साल की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन चले गए और वहां जाकर महाप्रभु के महान शिष्य श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के साथ भजन और शास्त्रों पर टीका लिखने के कार्य में संलग्न हुए। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को मुक्तिनाथ नेपाल जाकर श्री विष्णु के विग्रहों के दर्शन करने की इच्छा हुई। वहां जाकर भगवान के दर्शन के पश्चात जब वे गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो उनके कमंडलू में सारी शालिग्राम शिला प्रवेश कर गई। शालिग्राम शिला और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो तब ऐसा हुआ कि उन्होंने उत्तम नहीं समझा कि वे शालिग्राम शिलाओं को अपने साथ ले जाए, तो उन्होंने कमंडलू जल में वापस खाली किया और उसमें फिर से पानी भरने लगे, लेकिन फिर से वही यथारूप शालिग्राम शिला उनके कमंडलू में भर गई। जब ऐसा बार बार होने लगा तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसे दैव मानकर उस सारी शिलाओं को आदर पूर्वक एक कपड़े में बांधा और यात्रा पूर्ण होने के पश्चात उन्हें वृंदावन लेके गए। वहां चंदन, यमुना जल और तुलसी से उन शिलाओं की प्रेम पूर्वक अर्चना करने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े व्यापारी ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को भिन्न प्रकार के बाजूबंद, धोती, कुर्ता, गले के हार और पैरों की पायल अपने ठाकुर जी को भेंट में सौंपी। तो गोपाल भट्ट ने मन ही मन में विचार किया कि काश मेरे ठाकुर जी के भी अंग होते। भगवान इतने करुणामय है कि वे अपने शुद्ध भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। तो अगले दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि सारी शिलाओं में से एक शिला में से एक अति सुंदर त्रिभंग रूप प्रकट हुआ। मधुर मुस्कान, सुंदर मुखमंडल, कमल की पंखुड़ियों जैसे नैन, उनका अद्भुत त्रिभंग स्वरूप। इसलिए इनका नाम श्री श्री राधा रमन जी हुआ, जो सदैव श्रीमती राधा रानी में ही रमन करते हैं। श्री राधा रमन मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आज भी वृंदावन में सबसे सुंदर और मनोहरी दर्शन होते हैं श्री श्री राधा रमन जी के। उनका श्रृंगार भी अत्यंत मनमोहक है। आज जहां उनका मंदिर है वहीं पीछे ही इनका प्राकट्य हुआ था, जहां पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान का भजन किया करते थे। श्री श्री राधा रमन के विग्रह भगवान और भक्त के प्रेम भरे आदान प्रदान का प्रतीक है। कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ नौका विहार में जाते थे। तो आज भी वृंदावन के सरोवरों में सलिल विहार लीला भी प्रख्यात है, जिसमें भगवान के अर्च विग्रहों को विहार कराया जाता है। एक और सुंदर उत्सव है श्री कृष्ण फूलडोल, जिसमें फूलों का झूला बनाया जाता है और श्री विग्रहों को सुंदर फूलों से सजाकर उन पर झुलाया जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त उन्हें अनेकों रूप से सेवा कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा उन्हें सलिल विहार कराना, सुगंधित फूलों के झूले पर उन्हें बिठाकर झुलाना, या श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे तीव्र भक्तिमय सेवा की इच्छा प्रकट करना। तो भगवान अवश्य ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और अपने भक्तों के साथ लीला का आनंद लेते हैं। आप सभी को श्री श्री राधा रमन प्राकट्य दिवस, कृष्ण फूलडोल और श्री सलिल विहार की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।